पेरिस में एक परेशान बत्तख। पेरिस के दिल में आईफल टावर के साए तले एक बत्तख रहता था जिसका नाम था लोए। वो आम बत्तखों जैसा नहीं था। इसे फन, फैशन और कैफ़े कल्चर का शौक था। मगर शहर की ज़िंदगी एक ख्वाब देखने वाले बत्तख के लिए आसान ना थी, क्योंकि शहर के लोग बत्तख को एक जानवर के तौर पर लेते थे। सियाह इसके साथ सेल्फी लेने के पीछे भागते, साइकिलें इसे कुचलने के करीब आ जाती। एक बार तो वो एक बेकरी में जा घुसा तो ऐसा हंगामा हुआ कि 3 गलियों की बेकरी से निकाला गया। इसने सेन दरिया का रुख किया, मगर वहाँ कश्तियों का शोर और हंसों की मजाक उड़ाती आवाज़ें थीं। फिर एक बारिश वाले दिन वो लॉवर म्यूज़ियम के पास बैठा, भीगे हुए परों से उदासी से लोगों को देख रहा था और सोचता कि क्या मैं एक मामूली बत्तख हूँ। तभी एक छोटी सी लड़की आई, इसके पास बैठी और इसको खाने के लिए कुछ पेश किया। तुम खास हो, इसने कहा, और इस लड़की ने बत्तख के साथ तस्वीर भी खींची। इस लम्हे लोए को पहली बार लगा कि वो शहर में अकेला नहीं है, इसके लिए भी कोई जगह है, एक ख्वाब देखने वाले बत्तख के लिए। हुआ कि 3 गलियों की बेकरी से निकाला गया। इसने सेन दरिया का रुख किया, मगर वहाँ कश्तियों का शोर और हंसों की मजाक उड़ाती आवाज़ें थीं। फिर एक बारिश वाले दिन वो लॉवर म्यूज़ियम के पास बैठा, भीगे हुए परों से उदासी से लोगों को देख रहा था और सोचता कि क्या मैं एक मामूली बत्तख हूँ। तभी एक छोटी सी लड़की आई, इसके पास बैठी और इसको खाने के लिए कुछ पेश किया। तुम खास हो, इसने कहा, और इस लड़की ने बत्तख के साथ तस्वीर भी खींची। इस लम्हे लोए को पहली बार लगा कि वो शहर में अकेला नहीं है, इसके लिए भी कोई जगह है, एक ख्वाब देखने वाले बत्तख के लिए।